सिर्फ कीवर्ड मिल जाए दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, वो राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। दिस इज़ द हैक ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मार्क द कीवर्ड्स ऑफ ऑल द हेडिंग्स। यस, यू हर्ड इट राइट। सो दीज आर द 4 स्टेप्स बेसिकली। सबसे पहले क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में मेन की Greetings everyone, my name is Neelam and you're watching my channel Neelam IELTS. In today's video, I am not going to teach you anything about writing. I have recently got many comments that please make more videos on reading. So while considering all those comments in my mind, I am making this video, and the question type which I am covering today is about list of headings. सो लिस्ट ऑफ हेडिंग, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है राइट। एक लिस्ट दे रखी होती है काफ़ी सारे ऑप्शंस की, और आपको उन ऑप्शंस में से एक एप्रोप्रिएट हेडिंग ढूंढनी है हर एक पैसेज के लिए। कोई भी जो हेडिंग होती है वो रिपीटेड नहीं होती, यानी हर एक पैसेज की हेडिंग डिफरेंट होती है। सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई लाइक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको पता चला होगा व्हाट डू दे से रीड फर्स्ट एंड द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पैसेज। आपको उस पैसेज में से फर्स्ट और लास्ट 3 लाइन्स पढ़ने हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मेन आइडिया। मेन आइडिया ढूंढना है या फिर एक पर्टिकुलर कीवर्ड। सो यानी आप बेसिकली स्किमिंग एंड स्कैनिंग करते हो, आप लोकेट करने की कोशिश करते हो कीवर्ड्स को, और आप रीड करके ना अंडरस्टैंड करके ये लुक आउट करते हो कि व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर दिस पैसेज। Okay, so that is the most common. Okay, second strategy, suppose करो ये work ना करे कई बार, तो second strategy is this one for dealing with list of headings, and I assure you if you follow this step you will be getting almost all your answers, all your list of headings right. So what is that strategy? What I usually do, I usually mark the keyword in the list of headings. जो भी कीवर्ड है उसको आप मार्क कर लेते हैं उस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन में जो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग दिया हुआ है। What is the second step? सेकेंड स्टेप है आपको वो जो आपने कीवर्ड मार्क किया है उसको पैसेज में फाइंड आउट करना है। Okay, you're gonna locate it in the paragraph. Consider the synonyms as well. So after the second step comes your third step. सपोज करो आपने जो भी मार्क किया था कीवर्ड आपको नहीं मिला, यू डिड नॉट गेट दैट इन फर्स्ट पैसेज, देन एलिमिनेट दैट ऑप्शन। एकदम से इमीडिएटली क्रॉस कर दीजिए एंड गो टू अनदर हेडिंग। ओके, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करने वाले हैं अंटिल यू गेट द राइट ऑप्शन। सो दीज आर द 4 स्टेप्स बेसिकली। सबसे पहले क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में मेन कीवर्ड्स को मार्क कीजिए, उसे लोकेट कीजिए पैराग्राफ में। मिल जाता है दैट्स वेरी फाइन, अगर नहीं मिलता रिपीट द प्रोसेस प्लस एलिमिनेट। दिस इज द हैक ऑफ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मार्क द कीवर्ड्स ऑफ ऑल द हेडिंग्स। यस, यू हर्ड इट राइट। सभी हेडिंग्स के आप कीवर्ड्स को क्या करने वाले हो, मार्क करने वाले हो। देन यू आर गोइंग टू रीड फर्स्ट एंड लास्ट 3 लाइन्स ऑफ ईच पैसेज एंड यू आर गोइंग टू लोकेट द आंसर्स ऑफ द इजीएस्ट हेडिंग। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द टॉप मोस्ट इफेक्टिव हैक फॉर फाइंडिंग योर आंसर्स राइट फॉर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स राइट। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप मोस्ट इफेक्टिव हैक फॉर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ओके, कई बार यू गेट कन्फ्यूज्ड कि ये भी आंसर हो सकता था, वो भी आंसर हो सकता था। उस केस में आप क्या करने वाले हैं, आपको जो भी हेडिंग मिली राइट, एक कीवर्ड के बेस पे मिलने वाली है, तो वो जो कीवर्ड होगा दैट विल बी रिपीटेड 3 or 4 टाइम्स इन द पैसेज। सो इससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीअश्योर योर आंसर कि येस माई आंसर इज राइट, थैंक्स मी लेटर इन द कॉमेंट सेक्शन राइट। ये क्या करने वाला है, ये आपका टाइम बचाने, और जो मोस्ट टफेस्ट हेडिंग्स होंगी उसमें हम जो बाकी 3 स्ट्रैटेजीज हैं उनको लगा देंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज माई रीडिंग, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। ओके, सो सी द क्वेश्चन। Reading passage 1 has 6 marked sections A to F. So this is actually जो सेक्शन है पैसेजेस का नाम है A B C D E F, और ये आपको लिस्ट दे रखी है।
how it is treated, ways and importance of the diagnosis, arthritis and incurable illness, hereditary factors and all that. So ये है आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग. सो मेरे को क्या करना है, फटाफट से लिस्ट ऑफ हेडिंग के हैक में मेरे को कीवर्ड मार्क करना है, राइट. सो सबसे पहले ट्रीटेड, सेकंड में वेज एंड इम्पॉर्टेंस, थर्ड में क्या है इनक्योरेबल डिसीज़, फोर्थ में हेरिडिटरी फैक्टर्स, 5 में फाइनेंशियल इम्पैक्ट, लास्ट में आपका आने वाला है लाइफस्टाइल चेंजेस. ओके, सिम्टम्स, demographic distribution of the arthritis, types of arthritis and their reasons. So now you got important keywords of all the headings. अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं फर्स्ट और लास्ट 3 लाइन्स पढ़ने वाली हूँ और उससे जहाँ भी मेरे को लगे कि मेरे को कीवर्ड्स मिल गया है, आई एम गोना लोकेट माय आंसर. सो लेट्स स्टार्ट फटाफट से. अर्थराइटिस इज़ ए जॉइंट डिसऑर्डर है, जॉइंट वगैरह की बात नहीं कर रही. लास्ट में क्या बात कर रहा है, इट इज़ क्लासिफाइड एज वन ऑफ दिस, देयर आर डिफरेंट इलनेसेस, सफरिंग, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनोसिस, दे आर सिमिलर इन दैट. ओके, ट्रीटमेंट की बात करी, लेकिन क्या वो ट्रीटमेंट है वो उसने कुछ नहीं बताया, राइट. तो मेरे को अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा. सेकेंड देख लीजिए, सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस को क्या मिला, सिम्टम्स. ओके, सो आई गेस हमारा इसका आंसर हमें मिल चुका है, सिम्टम्स. सी दिस है ना, इस पूरे कीवर्ड्स में से सिम्टम्स हमें मिल गया है. सो उसका आंसर आपका पैराग्राफ, सो आपके पैराग्राफ बी का आंसर है सिम्टम्स वाला, पैराग्राफ बी. सो आंसर इज 7. Paragraph C. Arthritis suffer include men and women. This approximately 350 worldwide have nearly 40 million people in this and all. Arthritis है, more than are under this and this. देखो इसमें उसने हमसे क्या बात की कि men और women हैं, बच्चे हैं, adults हैं and all. So list of headings पे आ जाइए. ट्रीटेड की बात नहीं करी उसने, है ना. वेज एंड इम्पॉर्टेंस, डायग्नोज, इनक्योरेबल डिजीज, हेरिडिटरी फैक्टर नहीं, फाइनेंशियल कुछ बात नहीं आया एंड ऑल. यहाँ देखिए, अच्छा, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थराइटिस. सो दैट आई एम फाइंडिंग एक्चुअली डेमोग्राफिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू द एज ग्रुप्स, यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, मैन, वीमेन एंड ऑल दैट. सो ये दे रखा है आपको अर्थराइटिस का डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. फाइन, आई होप आंसर इज क्लियर. सो हमें हमारे पैराग्राफ सी का आंसर मिल गया है, दैट इज 8 VII. ओके, अब फटाफट से पैराग्राफ डी, द फर्स्ट स्टेप इन द डायग्नोसिस मिल गया आपको, राइट. डायग्नोसिस ऑफ दिस दैट एंड ऑल. मेरे को और पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो कीवर्ड है दैट मस्ट बी हाईली रिपीटेड. मैंने आपके साथ शेयर किया था, इससे ना आप रीअश्योर हो सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत. देखो इस पैसेज में डायग्नोसिस बार बार रिपीट किया जाने वाला है. क्लियर है, मैं पढ़ भी नहीं रही इस पूरे पैसेज को. ओके, सो ये वर्ड मेरे को पता चल गया कि माय आंसर इज राइट. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली रिपीटेड टाइम एंड अगेन. सो डायग्नोसिस वाला इसमें था कोई, है ना. हाउ इट इज ट्रीटेड, वे इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस, ये आ गया डायग्नोसिस. इट मीन्स आपको डी का आंसर क्या मिल गया है, सेकंड मिल गया है. उसके बाद है पैराग्राफ ई. पैराग्राफ ई फिर मेरे को मिल गया, द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन. फर्स्ट लाइन मेरे को कीवर्ड मिल गया, राइट. सो अब एश्योर कैसे होने वाले हैं कि आपका आंसर सही है. ट्रीटमेंट है, इसमें भी ट्रीटमेंट दे रखा है. सो treatment is actually a repeated word, so that is why your answer is right. Okay, इसके बाद है पैराग्राफ एफ. It has been answered total cost of arthritis is bill. Okay, आगे low wages, death and all. और इसके बाद यहाँ पर बिलियन यानी कोस्ट ही दे रखी है, यहाँ पर भी स्पेंड दे रखे हैं ऑल. आपको पता चल गया कोस्ट जो इसके लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो आंसर सही है. हाउ? बिकॉज यह जो है वो रिपीट किया गया है टाइम एंड अगेन. सो आपका आंसर क्या है एफ का,
ये आपकी बन रही थी ये वाला फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ, तो आपका आंसर है 5। रह गया था फर्स्ट हमारी जो है, इसको पढ़ के कोई आंसर नहीं मिल रहा मेरे को फर्स्ट 3 और लास्ट 3 लाइंस का, तो हम वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं। इसमें क्या किया मैंने, यहाँ देखो आपको मिला टाइप्स, ये टाइप्स दे रखी है वियर एंड टीयर एंड ऑल करके मेनी टाइप्स एंड ऑल। फिर आपको दे रखे हैं कॉजेज एंड रीजंस एंड ऑल। सो नाउ यू नो आंसर इज राइट एज वेल। तो आपका आंसर फर्स्ट वाले पैराग्राफ का टाइप्स ऑफ का आंसर है IX। सो आई होप यू गॉट द आंसर्स राइट। ओके, कि ये मैंने कैसे अप्लाई किया और मैंने खुद को कैसे अश्योर करवाया कि यस हाउ माय आंसर इज राइट। ओके, characteristics of terrorism. Third, attitude over ages. What is terrorism? Tendency to target civilians and national symbols. So मेरे को लग गया कि गवर्नमेंट की बात करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज़ टेररिज्म, एजेस ढूंढने हैं, सिविलियन ढूंढने हैं, नेशनल सिंबल्स ढूंढने हैं, राइट। सो पैराग्राफ ए में चलते हैं, पढ़ लीजिए। अच्छा, फर्स्ट लाइन लास्ट 3 लाइन। टेररिज्म हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, न्यूज़पेपर मैगजीन में देयर इज अ स्पॉट आर्टिकल है। दो अ लॉट बीइंग रिटन एंड डिस्कस्ड, आई फील मोस्ट ऑफ द डिस्कशन लाइक दिस इन मोस्ट ऑफ द कंट्री द बिग मीडिया हाउसेज कंटिन्यू टू कैरी आउट द गवर्नमेंट्स विजन, whereas most of the discussions on small forums are driven by opinion rather than the facts and all. Okay, तो यहाँ मेरे को ढूंढना था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स ओवर एजेस, टेररिज्म, टेंडेंसी टू टारगेट सिविलियन, नेशनल सिंबल्स, ये वाले वर्ड है, तो इस पैसेज को पढ़ लीजिए। अच्छा, ओके, गवर्नमेंट आपको मिल गया, लेकिन क्या गवर्नमेंट बार बार रिपीटेड है? अगर नहीं तो दिस इज़ नॉट द आंसर। Did you hear me? Okay, so fine. उसके बाद is constantly evolving. We have come a stone age. Age आ गया. A predator to the diplomatic world. Human beings have assumed different role through different ages. दोबारा age आ गया है. It means यहाँ पर age word बार बार रिपीट किया गया, 2 बार रिपीट किया है. So आपका आंसर इसका क्या आने वाला है? 3rd. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। सिर्फ कीवर्ड मिल जाए दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, वो राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपको रीअश्योर भी करना है खुद को कि क्या वो रिपीट किया गया है वर्ड। ओके, और बाकी मेरे को मिला नहीं। सी, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिली, व्हाट इज़ टेररिज्म वो तो बता ही नहीं रहा, व्हाट इज़ टेरर, सिविलियन को इसमें कोई वर्ड नहीं आया एंड ऑल, सो नेशनल सिंबल। सो आई होप फर्स्ट का आपका क्लियर है। अब सेकंड पे चलते हैं। अच्छा, टेररिज्म इज अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ टेरर बाय मीन्स ऑफ कोercion एट टाइम देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। ओह, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, उसके बाद कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। डेफिनेशन 2 बार आया, राइट। यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक 1 बार है, लेकिन आगे क्या दे रखे, कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं दे रखी। So that is why characteristic is not the right answer. Definition you have got. So definition means what is terrorism. So आपका आंसर इसका आने वाला है 4. ओके, समझ आई आपको स्ट्रैटेजी क्या है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सारी ही लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कीवर्ड्स को मार्क आउट करते हो। जैसे ही आप मार्क कर लेते हो, आप वो वाला कीवर्ड ढूंढते हो जो हाईली रिपीटेड है। Fine, that's it. So let's read the third passage. Third passage में क्या किया उन्होंने, something many terrorist attack have in common is a political purpose. Political strategy है used by activist, no other mean. मिल नहीं रहा कुछ भी है ना। Okay, it is commonly in nature है and all, target करना। Fine. The criminal intent is shown babies, children, mother वगैरह, put harm. So बाकी इन सब वर्ड्स में से मेरे को क्या मिला है, प्राइमरी टारगेट, नेशनल सिंबल्स, प्राइमरी टारगेट ये नहीं मिला मेरे को, कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलने वाली है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नहीं कर रखा है किसी में भी। तो आपका आंसर क्या है, दैट इज़ दिस वन, 5।
क्योंकि ना ये टारगेट कर रहा है। सी दिस, यहाँ देखिए, इट इज़ कॉमनली हेल्ड कि नेचर लाइज इन द इंटरनेशनल सिलेक्शन ऑफ द सिविलियन एज अ डायरेक्ट टारगेट्स, स्पेशली ये जो इंटेंट आगे बता रहा है वो टारगेट कौन है वो टारगेट्स, वो आपके बेबीज़ हैं, चिल्ड्रन हैं, मदर्स हैं, एल्डरली हैं, ठीक है, उनको मार दिया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो टारगेट्स हो गए आपके। सो राइट, सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज